सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। दोस्तों, बकरी पालन पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है। उसमें हमने बताया है कि 5 बकरियों से आप कितनी इनकम अर्न कर सकते हो, उनका रखरखाव कैसे होगा। वैसे ही आज का वीडियो भी हम बकरी पालन पे बनाने वाले हैं, और वो पार्टिकुलर हम सिरोही नस्ल की बकरियों को बनाएंगे कि 10 बकरियों से आप कितना कमा सकते हैं, क्या लागत आएगी, कितनी बचत होगी, रखरखाव कैसे होगा, उनको फीड में क्या देंगे। तो इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सिरोही नस्ल एक राजस्थान की नस्ल है, बहुत अच्छी नस्ल है और काफी चर्चित और लोकप्रिय है। तो उसी को लेकर हम आज वीडियो बनाने वाले हैं कि 10 बकरियों का आपका खर्चा क्या है, इनकम कैसे, मुनाफा कितना होगा, फीड क्या देंगे। तो आइए दोस्तों, मैं जसपाल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा लिखा किसान। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है शेड की। तो आप 10 बकरियां ला रहे हैं तो उनके लिए शेड आपको बनाना पड़ेगा। शेड में आपको एक रात के लिए अलग बनाना पड़ेगा और दिन के लिए एक बाड़ा अलग से बनाना पड़ेगा। रात के लिए आपको बंद कमरा बनाना पड़ेगा और दिन के लिए बाड़ा बनाना पड़ेगा। उसमें आपको पार्टीशन करने पड़ेंगे। गाभिन बकरियां एक तरफ, बच्चे वाली एक तरफ और अडल्ट बकरियां एक तरफ। ऐसे ही बाड़े में आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप 3 कमरे बना रहे हैं, उनके सामने ही बाड़ा बना दे, तो आपको अलग से पार्टीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको शेड बनाने के लिए लगभग 50 से 60 हजार रुपये खर्चा आएगा। तो ये तो है शेड की बात। और शेड ऐसी जगह लें जहाँ खुला माहौल हो, पानी का ठहराव ना हो, ताकि बकरियां बीमार ना हो। उसके बाद आप शेड के आसपास जहाँ चारागाह भूमि हो, और जैसे गांव के पास कहीं जमीन हो तो वहां पे लो बहुत अच्छा है, गांव में भी ना लें। उसके बाद आप सिटी में है तो सिटी में भी आप खुला माहौल चाहिएगा, इसलिए आप ये प्रायोरिटी दें कि जहाँ गांव के आसपास जहाँ जमीन हो वहां पे आप इसका शेड तैयार करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी हो। उसके बाद इनको जो जमीन हो आसपास चारागाह भूमि हो, चरने के लिए जा सके, क्योंकि चरने जाएगी तो अच्छे से आराम से खाएगी और अच्छे चाव से खाएगी और जल्दी हेल्थ बढ़ेगी, ग्रो जल्दी करेगी। क्योंकि चरती है ना तो वो पछता, जैसे कि चरती है ना तो लगता बहुत अच्छे से और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। क्योंकि जो बकरियां रहती है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा गया है उनको। तो दोस्तों, ये तो हो गई शेड की बात। उसके बाद आप उनको खाने के लिए कुछ स्टॉल फीड के लिए आपको ट्रे तैयार करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, हम बर्ची में चारा नीचे नहीं डाल सकते। नीचे डाला और अगर किसी बकरी ने पेशाब कर दिया तो वो खराब हो जाएगा, उसको वो नहीं खाती, तो इसलिए आपको वो पूरा वेस्ट जाएगा। इसलिए आप ट्रे तैयार कर लें, लोहे की ट्रे तो बहुत अच्छा है, उससे आराम से बीन के खा सकती है। उसके बाद आप फीड की बात आती है, फीड में क्या क्या दे सकते हैं। तो फीड के लिए आप अनाज की बात करें तो मक्का दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, उसके बाद गेहूं दे सकते हैं और बाजरा दे सकते हैं, बाजरा का दलिया दे सकते हैं। और आप जो बाजरा, गेहूं और मक्का है उसकी आप चूरी करवा ले, दलिया बनवा ले, उसमें मिनरल मिक्सचर मिला ले और उसको डाल दें स्टॉल फीड की जो ट्रे है उसमें डाल दें, तो वो अच्छे चाव से खाई। उसके बाद हरे चारे में बात आती है तो बर्ची में खाती है। उसके बाद रजका, उसके बाद जो नेपियर आता है सुपर नेपियर, उसके बाद जो बाजरी का नेपियर रहता है या फिर मक्का का नेपियर रहता है वो अच्छे से खाती है, तो आप ये चारे में दे सकते हैं। उसके बाद तूड़ी या भूसे की बात करें तो गेहूं का भूसा दे सकते हैं, मूंगफली का भूसा दे सकते हैं, उसके बाद तुअर का दे सकते हैं। दलहनी जो फसलें, तुअर हुआ, उसके बाद दाल हुई जैसे चना हुआ, मसूर हुई, तो इन सब की जो भूसा है वो आराम से खाएगी, चाव से खाएगी। और आप सोयाबीन का भूसा दे सकते हैं। और आप दलहनी फसलें जो दाल की है जैसे तुअर, मूंग और जो मसूर हुआ, चना हुआ, तो उसका बहुत अच्छे से खाइए, चाव से खाइए। उसके बाद आप इसको मिनरल जो साल्टेड ब्रिक्स आती है वो भी लटका दें, क्योंकि जो मिनरल साल्टेड की ब्रिक्स लटका होगी तो उसको चाटेगी, तो उससे क्या उनका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, वो पचेगा भी अच्छे से, खाएगी बड़े चाव से। उसके जो मिनरल की कमी है वो पूरी हो जाएगी उनकी, और मिनरल मिल जाएंगे पूरे उस ब्रिक्स की मदद से,
तो वो भी हष्ट पुष्ट रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, वजन अच्छा बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो एक भाई साहब है हमारे, मेरे मामा के लड़के ही हैं, वो लाए हैं अभी 10 सिरोही बकरियां। तो लगभग उनको कोई सी 18 की पड़ी, कोई सी 22 की पड़ी है, कोई सी 26,000 की भी एक बकरी पड़ी है। तो ऐसे करके उनका जो एवरेज आया है, उन्होंने बताया 22,000 रुपए पर बकरी। 10 बकरियां वो लाए हैं। तो अजमेर के पास से कहीं गाँव से लाए हैं, आसपास गाँव में घूमे वो 2-1 दिन, उसके बाद बकरियां लाए हैं। तो लगभग सबसे महंगी बकरी उनके पास 26,000 की। 10 बकरियों पे एक ब्रीडर लाए हैं वो, तो ब्रीडर उनको लगभग 26,000 का पड़ा, सॉरी वो ब्रीडर उनको 26,000 का पड़ा है। तो ऐसे में एवरेज जो 10 बकरियों का रेट है वो 22,000 है और एक ब्रीडर है वो 26,000 का। अगर आप 10 बकरियां सिरोही नस्ल की लाते हो तो 2,20,000 रुपए आपके बकरियों की कॉस्ट हो गई। उसके बाद बकरा ब्रीडर जो आपको जरूरत पड़ेगी उसकी आपको लगभग 25 से 26,000 रुपए वो लगेंगे, और जो अजमेर से आपके जहां भी हो आप वो भाड़ा। बाकी आप आपके आसपास कहीं पे हो तो ला सकते हैं। बाकी सिरोही नस्ल का जो वेट रहता है बहुत अच्छा होता है, उसकी कद काठी, उसकी हेल्थ हाइट बहुत अच्छी होती है, इसलिए सिरोही नस्ल की जो हमको रेट मिलती है वो भी ज्यादा मिलती है नॉर्मल देसी बकरियों की बजाय। बाकी जो सिरोही नस्ल की बकरियां हैं वो लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध भी दे सकती है, क्षमता होती है उनमें। बाकी हर बकरी नहीं दे सकती, बहुत सारी बकरियां होती है जो 1 से 1.5 लीटर दूध टाइम का दे सकती है, तो दूध में भी अच्छी है। उसके बाद हेल्थ और हाइट में तो वजन ज्यादा रहेगा तो जो जानवर है वो अच्छा मोटा दिखेगा। उसके बाद उसकी मीट ज्यादा होगी तो उसके पैसे भी अच्छे आएंगे। तो दोस्तों यही था कॉस्ट। उसके बाद हम कॉस्ट पूरा बजट देखें आपका तो लगभग 2,20 तो ये हो गया, और उसके बाद 50 से 60 लगभग आपका 50 से 60,000 रुपए आपके उसके लग गए शेड के, तो 3 लाख तो यही हो गए। उसके बाद और अदर जो खर्चा होता है भूसे वगैरह पे या खली वगैरह जो आप खिलाएंगे तो उसका भी मोटा मोटा खर्चा आप समथिंग 50,000 मान लो, क्योंकि वो भाड़ा लगेगा। उसके बाद आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, अनाज का रखना पड़ेगा, तो लगभग 50,000। एक दिन का जो फीड का खर्चा आता है एक बकरी पे वो 50 से 60 रुपए एक बकरी का होता है। उसके बाद फीड का खर्चा हो गया। उसके बाद आपको वैक्सीनेशन पे प्रॉपर ध्यान देना होगा, टाइम टाइम वैक्सीनेशन करवाना होगा, जो पीपीआर का होता है, एफएमडी का होता है, क्योंकि ये रोग बहुत जल्दी इन बकरियों में फैलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फार्म भी साफ हो सकता है और टाइम पे ध्यान नहीं दोगे तो आप टाइम टू टाइम वेटनरी डॉक्टर से सलाह ले और टीकाकरण का ध्यान रखें। टाइम टाइम टीका होता रहेगा तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहेगी, हष्ट पुष्ट रहेगी और जल्दी ग्रो करेगी। एक बकरी लगभग सिरोही नस्ल की जो बकरियां होती है लगभग 1.5 साल, आप मान लो 1.5 साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। तो लगभग एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है, और बहुत सारी बकरियां 3 भी देती है और कोई कोई से 1 भी देती है। तो ऐसे में एवरेज एक बकरी 2 बच्चों को जन्म देती है। तो 1.5 साल में एक बकरी के 5 बकरियां हो जाएगी। तो इसे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके बकरी पर निर्धारित करेगा, उसकी हाइट और हेल्थ पर निर्धारित करेगा, उसके वजन पर निर्धारित करेगा कि उसका रेट क्या है, वो किस रेट में बिकेगी। दोस्तों ऐसा तो मैं आपको कह नहीं सकता कि आप जो 22,000 की बकरी लाए तो उसके बच्चे भी 22 में ही बिकेंगे। जो आप खिलाओगे पिलाओगे अच्छे से रखोगे, बाकी चरने भेजोगे तो वो अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि बकरी के बच्चे जो होते हैं वो चंचल होते हैं। जितना उछल कूद करेंगे उतने ही ज्यादा जल्दी विकास होगा उनका, उतने ही ज्यादा ग्रो करेंगे। इसलिए आप उनका चरने पे भी ध्यान दें और चराने ले जाएं। हो सके संभावित हो तो चराने ले जाएं, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। उससे क्या उनका जो जॉगिंग हो जाती है, चलना फिरना हो जाता है, तो उससे उनको खाना पच जाता है। उसके बाद उनको जो खाया हुआ लगता है वो ग्रो अच्छी करते हैं। इसलिए दोस्तों यही थी सिरोही नस्ल की बात। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो दोस्तों एक बार फिर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।